नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा शो ज़िंदगी बने आसान में। हमारी सीरीज़ इनर हीलिंग में हमने काफ़ी कुछ बारे में बात करी कि हम हीलिंग कैसे कर सकते हैं। हमने जाना कि हमें अवेयरनेस होनी चाहिए और अवेयरनेस के बाद हमने ये जाना कि जो बिलीफ है हम उसे कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और फिर उसे कैसे चेंज कर सकते हैं। आज इस एपिसोड में हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि हम हीलिंग में और क्या क्या कर सकते हैं। तो आइए स्वागत करते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं आज स्पिरिचुअल हीलर एंड रिसर्चर बीके राजीव भाई। ओम शांति, वेलकम टू आवर शो। ओम शांति। भाई जी, हमने अभी तक हीलिंग के ऊपर बात करी है, तो आज हम जैसे बात करने वाले हैं, आपने बताया कि परफेक्शनिज्म पे हम बात करेंगे। तो परफेक्शनिज्म का हीलिंग से क्या तालमेल है? अनुष्का, जो आपने प्रश्न पूछा है ये बहुत ही गहरा प्रश्न है और मैं समझता हूँ कि हमारे ऑडियंस या श्रोतागण हैं उसमें से भी बहुत से लोग होंगे इस परफेक्शनिज्म, जिसे हम हिंदी में कहते हैं पूर्णतावाद जी, जो बहुत कम लोगों ने सुना है। लेकिन पाया गया है कि मेजॉरिटी ऑफ द क्राउड जो कि अपने काम को लेकर इतने रेगुलर या कंसिस्टेंट नहीं है, उनमें लगभग 80% के आसपास लोगों में ये परफेक्शनिज्म की प्रॉब्लम रहती है और परफेक्शनिज्म के कारण लोग अपने आप से प्यार नहीं करते, अपने आप को इतना थका देते हैं, इतना एग्जॉस्ट करा देते हैं और एक डिससेटिस्फैक्शन या असंतोष की फीलिंग को लेकर जीवन जीते हैं। तो इसमें भी हीलिंग की आवश्यकता है। इसीलिए परफेक्शनिज्म का विषय इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और जैसे मैं बता रहा था कि मेजॉरिटी ऑफ द क्राउड दे आर नॉट इवन अवेयरनेस ही नहीं है कि परफेक्शनिज्म क्या है। तो इसलिए आज हम ऐसे कुछ उसके सिम्टम्स या लक्षण देखेंगे जिससे हम समझ पाएँ कि परफेक्शनिज्म क्या होता है। पर अगर हम परफेक्शनिज्म नहीं रखेंगे भाई जी, तो क्वालिटी हम नहीं मतलब क्वालिटी वर्क नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, और यही आश्चर्य की बात है, परफेक्शनिज्म का क्वालिटी से कुछ ज़्यादा इतना अर्थ नहीं है जो हम समझते हैं। क्योंकि लोगों के मन में सबसे पहले यही आता है कि अगर हम परफेक्शनिज्म की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या करें, क्वालिटी ऑफ वर्क ना करें। बट सम टाइम मोर देन क्वालिटी, कंसिस्टेंसी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वालिटी से ज़्यादा आपका रेगुलर बेसिस पे वो टास्क को परफॉर्म करना या जो भी आप सेवा का काम करते हैं उसको करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कैसे? जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लीजिए कि आपको आज दिन में 10 काम दिए गए हैं करने के लिए। पूरे दिन में आपको आज 10 काम कंप्लीट करने हैं जी, और 10 में से केवल आपने 2 ही काम पूरा किया क्योंकि आप बहुत ज़्यादा क्वालिटी कॉन्शियस हो गए और उस काम के इतने विस्तार में चले गए कि आपका काम टाइम पे पूरा नहीं हुआ। तो इसे क्या कहेंगे, सफलता या असफलता? असफलता कहेंगे। तो ये बहुत से हमारे श्रोतागण हैं कि ये एक समय की बात नहीं है। आपने कई बार, अगर मैं एक नॉर्मल एग्जांपल दूं, तो आपने देखा होगा कि कई बार ऐसा होता है, स्पेशली अपने फैमिली मेम्बर्स रहते हैं कि ट्रेन का टाइम हो रहा है और लास्ट मोमेंट तक उनकी पैकिंग चालू रहती है। कई ऐसे फैमिली मेम्बर्स हम देखते होंगे और सामने वाले इरिटेट हो जाते हैं कि हर बार जब भी देखो आपका पैकिंग कभी ख़त्म ही नहीं होता है, एंड मोमेंट तक भी आपकी पैकिंग चालू रहती है। और एक बार की बात समझ में आ रही है, हर बार एंड मोमेंट तक पैकिंग क्यों चालू रहती है? क्योंकि उनको लगता है मुझे सब कुछ ले लेना है, सारा सामान ले लेना है, एक भी सामान छूटना नहीं चाहिए। जी, और घर वाले परेशान हो जाते हैं। तो उनको लगता है, कई लोग समझते हैं देखो ना, आलसी है या प्रोकास्टिनेट करती हैं, टाइम पे काम पूरा नहीं करती हैं। इसमें आलस का कुछ लेना देना है ही नहीं। ये सारा जो गेम है, खेल है, ये परफेक्शनिज्म का है। तो इसीलिए इसको बहुत इम्पॉर्टेंट तरीके से, इसको बहुत अच्छे तरीके से समझना ज़रूरी है, जो मैं समझता हूँ। दूसरा, ये समझना ज़रूरी है कि जो लोग परफेक्शनिज्म का संस्कार रखते हैं, ये एक प्रकार का हैबिट या संस्कार है, वे अक्सर करके क्या करते हैं, उनकी थिंकिंग होती है ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग, ऑल और नथिंग टेक्निकली कहा जाए तो। या तो कोई काम करना है तो अच्छे से करो या फिर मत करो, या तो कुछ मत करो। क्या लगता है? ये लगता है कि अरे भाई तो कितने परफेक्शनिस्ट हैं, बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात नहीं है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। राइट। तो ये ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग से अपने आप को बचाना, क्योंकि ये परफेक्शनिस्ट टेंडेंसी होती है, इतने पूर्णतावादी होते हैं, करूँगा तो सब कुछ करूँगा, मतलब अच्छे से करूँगा, अदरवाइज़ मैं करने के लिए तैयार ही नहीं होऊंगा। पर हमें समझना होगा, कई बार क्वालिटी बहुत अच्छी चीज़ है, करना भी चाहिए। कंसिस्टेंसी अर्थात स्थिरता, रेगुलरिटी,
उसकी बहुत आवश्यकता होती है। उससे क्या होता है, आपका हर काम समय पे पूरा होगा, आपको एक सेटिस्फेक्शन की फीलिंग भी आएगी। क्योंकि जो लोग परफेक्शनिस्ट स्वभाव के होते हैं ना, जैसे मैंने बताया था, वो दो चीज़ें और भी कॉमन होंगी, आप देखेंगे तो। जो भी व्यक्ति परफेक्शनिस्ट होता है ना, जब वो काम पूरा नहीं होता है, मान लीजिए कि आपको टाइम पे पैकिंग करनी थी ट्रेन पकड़ने के लिए, आपका काम टाइम पे पूरा नहीं हुआ, घर वालों ने कुछ सुना भी दिया थोड़ा बहुत ट्रैवलिंग के टाइम, जी। तो हम क्या करते हैं, बाद में अपने आप को कोसते हैं, अरे मैं तो ऐसे ही हूँ, मैं लेट लतीफ़ हूँ, मेरा तो काम होता ही नहीं है हर बार। या तो अपने आप को कोसते हैं, या तो जो पैकिंग भी करेंगे ना एंड मोमेंट पे, जो पैकिंग भी चल रही है उसमें एक फियर ऑफ फेल्यूर रहेगा कि अगर मेरा टाइम से नहीं हुआ तो, एक तरफ फीलिंग चल रही है मेरा टाइम से नहीं हुआ तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, और दूसरी तरफ ये भी रहता है नहीं मुझे ये भी ले लेना है, मैं ये छोटा सा सामान, कई बार कोई सामान ज़रूरत नहीं भी होता है ट्रैवलिंग में, उसको भी पैक कर लेंगे। भाई जी, ऐसा भी होता है कि हम कोई काम कर रहे हैं तो हमारे साथ अगर हमें टीम की ज़रूरत है तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो हमारी टीम है वो भी उसी तरीके से परफेक्ट होनी चाहिए जिस नज़र से मैं परफेक्शनिज्म को देखती हूँ। तो उस चक्कर में क्या होता है कि मैं उनको भी काम नहीं दे पाती हूँ और मैं सारा काम का लोड खुद ले लेती हूँ क्योंकि वो परफेक्ट करना है, और इस वजह से डिक्टेटरशिप आ जाती है और काम उतनी परफेक्ट नहीं हो पाता है। अनुष्का, आप स्वयं खुद ही उसके लक्षण बता रही हैं जो मैं बोलने वाला हूँ, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। इसमें ऐसा होता है कि जो परफेक्शनिस्ट होता है, क्योंकि उसको लगता है कि मुझे हर काम परफेक्टली करना है, तो हम परफेक्शनिज्म के इतने उन्माद में रहते हैं, इतने ऑब्सेस्ड रहते हैं कि हम सोचते हैं कि जो मैं परफेक्शन का स्वभाव वाला आदमी हूँ या इंसान हूँ, सामने वाला भी वैसे ही परफेक्शनिस्ट होना चाहिए। सामने वाला तो होगा नहीं, इसीलिए उन पे डाउट रहेगा और सारा बोझ हम किसके ऊपर ले लेंगे, अपने पे। तो दूसरों को हम काम डिलीवर नहीं कर पाएंगे, उससे हमारा काम डिले होगा, वो तो होगा ही। और सोचिए आप किसी बड़े, मैंने खुद देखा है ऐसा लाइफ कोच, मैंने कुछ CEOs को देखा है जो बहुत डिफ़िकल्टी महसूस करते हैं कि वो इतने परफेक्शनिस्ट होते हैं कि हर चीज़ माइन्यूट डिटेल्स रखेंगे, काम डिलीवर कर ही नहीं पाते हैं। तो इसका दुष्परिणाम क्या होता है, अपने आप को एग्जॉस्ट कर देते हैं और एक बहुत ही डिससेटिस्फैक्शन सा बना रहता है। क्योंकि परफेक्शनिज्म वो चीज़ है जिसमें व्यक्ति एक अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड बनाता है, मानक रखता है, खुद से इतनी ज़्यादा अपेक्षाएं रख लेता है और एक ऐसा स्टैंडर्ड बना लेता है जो कि पूरा होने वाला नहीं है। उसको लगता है वो जब वो स्टैंडर्ड को सब मैं मीट कर लूँगा, जब मैं पूरा कर लूँगा, मुझे तब सेटिस्फेक्शन, तब एक सेटिस्फेक्शन का फील आता है। और होता भी है कई बार, जब हम काम, जैसे आप बता रहे थे कि कई बार हम जब काम परफेक्टली करते हैं तो एक सेटिस्फेक्शन की फीलिंग आती है, करेक्ट, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। पर देखिए यहाँ पे समस्या क्या हो रहा है कि मैं अपना काम उस फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन के चक्कर में मैं वो काम दूसरों को डिलीवर नहीं कर पा रहा हूँ, खुद अपने आप को थका रहा हूँ, पहला प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम परफेक्शनिस्ट व्यक्ति का क्या होता है कि हमेशा वो एक असंतुष्टता की फीलिंग लेके जीता है, चिंता, उसको हमेशा एंजाइटी रहेगी, हर काम में चिंता रहेगी। क्यों? क्योंकि उसको परफेक्शन अचीव करना है जो कि अनरियलिस्टिक है। तो उसमें व्यक्ति क्या करता है कि मान लीजिए आपको काम करना है, तो आपके मन में आएगा कि मुझे वो काम जो अगर करना है तो एकदम परफेक्टली करना है। उस चक्कर में उस काम को आप उठाओगे ही नहीं और उसको टालम टोल करोगे या प्रोकास्टिनेट करेंगे या उसको आप टालेंगे कि जब मेरे पास समय होगा तब मैं हाँ, उसे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बैठूंगी परफेक्ट करने के लिए। और कई बार वो समय तो आने वाला है समय नहीं, आता ही नहीं है, और समय आता नहीं तो हम क्या करते हैं, उसको टालते हैं। जी। तो कई बार जो लोग अपने आप को कहते हैं मैं बहुत आलसी हूँ, प्रोकास्टिनेट करते हैं, वास्तव में आलसपना है ही नहीं। प्रोकास्टिनेशन इज़ नॉट द प्रॉब्लम, हियर द प्रॉब्लम इज़ परफेक्शनिज्म, पहला। दूसरा जो लक्षण उनका होता है, मैं अपने ऑडियंस को चाहूँगा भी कि आप ये लक्षण अपने आप में आइडेंटिफाई करें, और अगर आइडेंटिफाई करते हैं तो अपने आप को हम जज ना करें, क्योंकि हर एक व्यक्ति में थोड़ा बहुत तो परफेक्शन के लक्षण, परफेक्शनिज्म के लक्षण होते ही हैं। तो जो दूसरा मैंने बताया कि उनका ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग होता है, या तो सब कुछ या तो कुछ भी हाँ, नहीं, करूँगा तो अच्छे से करूँगा या करूँगा ही नहीं। तो ये प्रॉब्लम आ जाता है, सेकंड प्रॉब्लम। थर्ड प्रॉब्लम जो मैंने बता दिया कि अपने आप को थका देते हैं, और थका देने से क्या होता है, क्योंकि हर बार वो स्टैंडर्ड मीट करने में लगे हुए हैं, लगे रहो काम पे, वैसा उनका प्रवृत्ति हो जाता है। इसकी वजह से शायद लैक ऑफ कंसिस्टेंसी हो जाती है। वो तो होता ही है, शरीर के ऊपर ध्यान नहीं, वो एक्सरसाइज भी नहीं करेंगे, अपने हेल्थ को इग्नोर करेंगे,
तो एक्सरसाइज और हेल्थ को इग्नोर करने के कारण आप पाएंगे कि, और साथ में हेल्थ को इग्नोर नहीं, क्योंकि हमेशा एक स्ट्रेस में है। जी। स्ट्रेस किस चीज़ का है? फियर ऑफ फेल्यूर, कि जो मैं काम करूँगा अगर वो परफेक्टली नहीं हुआ तो लोग क्या सोचेंगे, बहुत बड़ा है रोग, क्या कहेंगे लोग। तो इस डर के कारण उसकी जो जर्नी है, काम कंप्लीशन की एक जर्नी होती है। कई बार देखिए एंड रिजल्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। सफलता मतलब ये नहीं कि लास्ट में सेलिब्रेट करूँगा, लेकिन उस सफलता की जो जर्नी है, यात्रा है, वो कैसी है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और जो परफेक्शनिस्ट व्यक्ति होता है उसकी जर्नी कैसी होगी? उसका हमेशा एक असंतोष के साथ वो संघर्ष कर रहा है। तो मैं कहता हूँ इतने संघर्ष के बाद सफलता मिली, वो इतना विजिबल भी नहीं होता है। विजिबल भी नहीं होता है। तो क्योंकि वो स्ट्रेस ले रहा है तो उसके बॉडी में कॉर्टिसोल प्रोड्यूस होता है, स्ट्रेस हार्मोन्स आ जाते हैं। और यूजुअली पाया जाता है परफेक्शनिस्ट लोगों में कि कई बार उनको ऑटो इम्यून डिजीज़, ब्लड प्रेशर, बीपी का इश्यू होता है, या तो बॉडी में एक्सेस फैट इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि अपने हेल्थ के प्रति प्यार है ही नहीं, केयरिंग है ही नहीं। जब हम हेल्थ की बात कर रहे थे तो सोचिए एक व्यक्ति जो अपने हेल्थ को ही ध्यान नहीं देता है तो क्या मन की हीलिंग करेगा और अंतरात्मा की हीलिंग करेगा। इसीलिए इन लक्षणों को हमें ध्यान देना ज़रूरी है कि क्या क्या लक्षण जो है एक परफेक्शनिस्ट व्यक्ति के होते हैं, और हमें अपने आप में चेक करना चाहिए। लेकिन भाई जी क्या होता है कि अब हमें नहीं पता कि कौन कौन लोग सामने परफेक्शनिज्म को समझते हैं, लेकिन अगर जो लोग समझते हैं कि परफेक्शनिज्म क्या होता है तो उनका नज़रिया क्या रहता है देखने का? कौन होते हैं ऐसे लोग कि हम देखें और आइडेंटिफाई कर सकें कि आपका यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि वो इनविजिबल चीज़ है। वही तो आश्चर्य की बात है अनुष्का कि अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग, उनको जीवन के लंबे समय अंत काल तक भी 40s या 50s में भी मालूम नहीं पड़ता है कि वो परफेक्शनिज्म के शिकार हैं। जैसे मैं बहनों का एग्जाम्पल दूंगा, एक बेस्ट एग्जाम्पल दूंगा जो शायद हमारी जो बहनें हैं, फीमेल्स जो हैं, रिलेट कर पाएंगी। मान लीजिए कि कोई मेहमान आपके घर पे आता है और आप उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाते हैं। ब्रेकफास्ट में यूजुअली हम क्या बनाते हैं, देखा जाए तो आमतौर पे लोग क्या बनाते हैं ब्रेकफास्ट में, या आप क्या बनाना पसंद करेंगे यूजुअली? ब्रेड रोल्स, पोहा। अच्छा, ब्रेड रोल्स या पोहा। तो मान लीजिए फीमेल्स, हमारी जो माता हैं, पोहा बहुत अच्छे से बनाती हैं जी। तो मान लीजिए कि मेहमान आया आपके घर पे एक दिन, तो आप क्या करेंगे? आप पोहे अच्छे से बनाएंगे, बहुत अच्छे से कोशिश करेंगे कि पोहे में हर मटेरियल में डालूं जिससे पोहा बहुत अच्छा हो जाए। और सामने वाले बोलेगा, अरे दीदी आपने तो क्या बहुत ही वंडरफुल पोहे बनाए। हमें बड़ी खुशी आती है, एक फीलिंग ऑफ कंप्लीशन आता, कंप्लीशन नहीं कि एक फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन आता है। हाँ, एक फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन आता है। अब मान लीजिए मेहमान अगले दिन भी आ गया और डेली आने लगे तो क्या होगा? क्या कहेंगे? अगर मान लीजिए मेहमान फिक्स हो गया कि अब डेली 1 महीने तक आपके घर पे आएगा, तो उससे तो वो मेहमान नहीं रहा ना फिर। हाँ, मान लीजिए ऐसा अब तो वो मेंबर ही हो जाएगा एक तरीके से, नहीं, फिर जो घर में बनेगा। मैं एक हाइपोथेटिकल मैं एक हाइपोथेटिकल कंडीशन दे रहा हूँ कि मान लीजिए वह मेहमान डेली आपके घर पे आने लगे तो क्या होगा? हाउ वुड यू फील? अब क्या लगता है कि जो आप ब्रेकफास्ट बना रही हैं, पोहे बना रही हैं, उसकी क्वालिटी मेंटेन रहेगी? नहीं रहेगी मेंटेन। आपको स्ट्रेस आएगा? स्ट्रेस आएगा। क्यों स्ट्रेस आएगा? आप डेली जैसे आप अपने लिए पोहे बनाती हैं, मेहमान के लिए वैसे ही पोहे बना दीजिए। हम क्यों नहीं बना पाएंगे? इस पे थोड़ा गहराई से सोचिए। जी। क्या लग रहा है? हम नहीं बना पाएंगे, क्योंकि पहले दिन बनाने की एनर्जी में ये रहेगा कि हमें बहुत ज़्यादा अच्छा बनाना है कि वो खाएं तो उनका दिल खुश हो जाए। लेकिन दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन कब तक? पर वही अगर डेली आप अपने लिए जब पोहे बनाते हैं तो क्यों बना लेते हैं? कंसिस्टेंसी आपकी क्यों रहती है? आपने देखा होगा जब आप अपने लिए पोहे बनाते हैं यूजुअली तो उसमें कोई स्ट्रेस नहीं होता है। मेहमान के लिए 1-2 बार समझ में आ रहा है, क्योंकि हर बार हम कोशिश करते हैं पोहे एकदम परफेक्ट बनने चाहिए, सारे इंग्रेडिएंट्स जो चाहिए सब कुछ अवेलेबल होना चाहिए, ज़रा भी चूक नहीं होनी चाहिए। तो हम तो देखिए यहाँ पे भी कहीं ना कहीं बीमारी किस चीज़ की है? बीमारी तो नहीं कहूँगा, संस्कार किस चीज़ के हैं? दूसरों के अप्रिसिएशन या फियर की ऑफ फेल्यूर कि पता नहीं मेरे पोहे पे क्या कमेंट्स आएगा, उस चक्कर में हम पूरे महीने अपने आप को 1 हफ्ते 2 हफ्ते उसी में अपने मेंटली भी और फिजिकली दोनों तरीके से हम अपना 100% देते हैं। तो पोहा तो एक एग्जाम्पल था जी। अब उससे आप रिलेट कर सकते हैं। मैं दूसरा अगर केस स्टडी बताऊं, मुझे याद है हमारे एक मित्र हैं और उनकी जो है उन्होंने 45 की एज में 45-50s की एज में उन्होंने एक गैराज वगैरह खोला
और उसमें रिपेयरिंग का काम करते थे। और बहुत ही परफेक्शनिस्ट। उनको लगता है कि बस कस्टमर आए, जब अच्छे से काम करके जाते हैं तो कस्टमर उनको अप्रिशिएट करता है, उनको बड़ी खुशी होती है। पर समस्या ये है कि कार बनाने के बाद 3 से 4 बार उसको चेक करते हैं। एक बार चेक समझ में आ रहा है, 2 बार समझ में आ रहा है, 3 से 4 बार चेक करते हैं। फिर उन्होंने दूसरा एक लेबर या हेल्पर हायर किया, उसको भी कहते हैं तुम भी चेक करो ताकि कुछ रह ना जाए। और इस प्रकार जो 10 कार जो रिपेयर कर सकते थे, 10 के बदले मुश्किल से कुछ कार रिपेयर कर पाते हैं। अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि इससे उनका बिज़नेस पे काफ़ी इम्पेक्ट आया। उनका जो चार्टर्ड अकाउंटेंट आया, बोला कि अरे ये तो बहुत डिफ़िकल्ट है और आपको अपनी कम से कम जो कस्टमर्स का जो 10 कस्टमर का जो आप ऑर्डर ले सकते थे, आप तो सिर्फ 2-3 में पूरे दिन संघर्ष कर रहे हो। तो अब मुझे बताइए, क्या परफेक्शनिज्म अच्छी चीज़ है? नहीं। क्योंकि परफेक्ट होना कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि देखिए ना, हमको लगता है कि वो व्यक्ति बहुत परफेक्शनिस्ट है, ये भी हमारा भ्रम है। क्योंकि एक मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वाक्य बोल रहा हूँ, जो लोग किसी एक काम में परफेक्ट होते हैं, आवश्यक नहीं कि वो सारे एरिया में परफेक्ट हो। राइट। बड़े ध्यान से बड़े गौर से सोचिए। क्योंकि देखता हूँ कि उनके जो टूल्स यहाँ वहाँ बिखरे पड़े हैं, वो शेविंग भी नहीं कर रहे हैं, उनके बाल भी बड़े हो गए हैं, तो वो परफेक्शनिस्ट कैसे कहेंगे? अगर परफेक्शनिस्ट आप एक एरिया में, तो आपको हर एरिया में क्या होना चाहिए? परफेक्शन होना चाहिए। अब उस समय का स्ट्रेस बढ़ रहा है, उनका तनाव बढ़ रहा है, और साथ में सामने वाले से भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो क्या जो रियल परफेक्शनिस्ट है वो सभी काम में रियल परफेक्ट मतलब हर काम में परफेक्ट रखता है चीज़ें, या फिर पर्टिकुलर एक ही चीज़ में इंसान परफेक्शनिस्ट हो सकता है? देखिए, व्यक्ति को हर काम में अपना अच्छा बेस्ट देना चाहिए, बट ये बहुत बड़ा भ्रम है कि परफेक्शनिज्म एक ऐसी चीज़ है जो हमको अचीव करना चाहिए। कैसे? मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। मूवीज़ में यूजुअली आपने देखा होगा, ऐसे कुछ फिल्म स्टार हैं जो बहुत कम मूवीज़ बनाते हैं और बहुत अच्छे से मूवी बनाते हैं। तो परफेक्शनिज्म भी ना 2 प्रकार के होते हैं, 2 टाइप की एक प्रवृत्ति होती है। एक होता है गुड परफेक्शनिज्म या एडेप्टिव परफेक्शनिज्म, और दूसरा होता है बैड या तो मैल एडेप्टिव परफेक्शनिज्म। एग्जाम्पल दूंगा, ज़्यादा टेक्निकल शब्दों में नहीं जाता हूँ। एक होता है कि आप अपना अच्छा दे रहे हैं जी। और अगर अच्छा देते हुए अगर वो काम अच्छा हो गया तो परफेक्शनिज्म को एक बोनस की तरह लेंगे। और जो बैड परफेक्शनिज्म जिसे मैं कह रहा था, उसमें आप परफेक्शनिज्म को ऐसा कंडीशन लेंगे कि अगर ये सारी चीज़ें होंगी तब मैं काम करूँगा, अदरवाइज करूँगा ही नहीं। तो एक समझना कि एक जो है आपके काम में एक एडेड एडवांटेज ऐड कर रही है, एक बोनस की तरह आ रहा है। उसे आप कंडीशन की तरह नहीं ले रहे हैं कि नहीं अगर ये सारी चीज़ें उपलब्ध होंगी तभी मैं मूवी करूँगा, अदरवाइज मैं करूँगा ही नहीं जी। पर उसके प्रति रिजिड नहीं होते हैं। अब यहाँ पे जैसे हमारी सीरीज चल रही थी बिलीफ सिस्टम पे, तो यहाँ पे मन में बिलीफ क्या है कि मन में बिलीफ ये बैठ गया है कि सारा काम परफेक्टली होना चाहिए। राइट। एक होता है कि काम परफेक्ट हो तो बहुत अच्छी बात है, आप फ्लेक्सिबल हैं, और दूसरे में क्या, सारा का सारा काम परफेक्टली होना ही चाहिए। तो ये हम रिजिड हो गए। तो यहाँ पे आपने देखा कि परफेक्शनिज्म हमें लगता तो है बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन पूरे काम को ख़राब कर रहा है। और काम को क्या ख़राब कर रहा है? सामने वाला व्यक्ति अपने आप को क्रिटिसाइज़ कर रहा है, बहुत ही हार्श ट्रीटमेंट करता है। तुम तो कभी परफेक्ट बन ही नहीं सकते, तुम कब सुधरोगे, नेगेटिव सेल्फ टॉक की लूप में चला जाता है। सोचिए कैसी फीलिंग आती है, जबकि व्यक्ति बहुत मेहनती है, फिर भी ऐसी फीलिंग से गुजरना पड़ता है। भाई जी, जैसे आपने बताया कि जो परफेक्शनिज्म वाला संस्कार है वो हमारा कहीं ना कहीं बचपन से ही शुरू हो जाता है। बिल्कुल अनुष्का, ये बचपन से ही शुरू हो जाता है। और बचपन मतलब टीचर्स, हमारे स्कूल टीचर के अलावा हमारे पेरेंट्स, हमारे फ्रेंड्स, हमारी सोशल मीडिया, सब के सब इतना इन्फ्लुएंस कर देते हैं कि बच्चे के मन में भाव बैठ जाता है कि अगर मुझे किसी का प्यार पाना है, आई शुड डू इट परफेक्टली। ये काम मुझे परफेक्टली करूँगा तभी मुझे सबका स्नेह, वैलिडेशन, प्यार ना भी मिले, कम से कम सहमति, है ना, वो वैलिडेशन और सहमति मुझे तभी प्राप्त होगा, उसके अलावा मुझे मिलने वाला नहीं है। और साथ में कई बार लोग त्याग की कहानियाँ भी सुना देते हैं कि अरे ये देखो ये कितने परफेक्ट हैं, ये है, ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं, इनका हर काम परफेक्ट होता है, ये 8 घंटा रिहर्सल करते हैं। जैसे हम यूथ फेज़ में आते हैं तो हम कई बार उन मॉडल्स को अपना मोटिवेशन मान लेते हैं और हम भी उस परफेक्शनिज्म की दौड़ में उस ट्रैप में फंस जाते हैं और बार बार हमारे स्टैंडर्ड जो है रिसेट होते जाते हैं,
हम भागते जाते हैं, भागते जाते हैं और भागते जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे वो राजा की कहानी जो आपने सुनी होगी कि जब एक राजा एक व्यक्ति को कहता है कि तुम दौड़ो सुबह से लेकर शाम तक, और दौड़ कर तुम्हें वापस इस गंतव्य तक पहुंचना है, और अगर तुम दौड़ कर आ गए वो सारी ज़मीन तुम्हारी। और व्यक्ति क्या करता है? दौड़ता है, बोलता है अभी तो और समय बचा है, थोड़ा और दौड़ लूँ, थोड़ा और दौड़ लूँ, दोपहर शाम। तो एक प्रकार का कहीं ना कहीं सटल में ग्रीड, सटल में अटैचमेंट, सटल ईगो कैरी फॉरवर्ड करते जाता है और इतना दौड़ लेता है अब उसके लिए वापस लौटना मुश्किल होता है। तो टाइम पे पहुंच नहीं पाता है और सूरज ढलने के पहले ही, टारगेट तक पहुंचने के पहले उसकी मृत्यु हो जाती है। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम उस नेवर एंडिंग लूप में फंस जाएं और हमेशा एक असंतोष, क्योंकि इसमें बहुत मज़ा आता है, क्वालिटी, उस क्वालिटी के प्रलोभन में हम चीज़ों का विस्तार करते जाते हैं। आपने काफ़ी अच्छा बताया कि हम कैसे, तो हम आइडेंटिफाई करेंगे इस चीज़ को, ये हमें जानना है, और हम कैसे चेंज कर सकते हैं। पर आपने आज जो ये बताया कि कहीं ना कहीं हमारे बचपन से चीज़ें, जो परफेक्शनिज्म का संस्कार है वो शुरू हो जाता है। तो आज की कड़ी में हमने इसे यहीं पे मतलब एंड करते हैं। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि हम इसे कैसे चेंज कर सकते हैं और हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हम इसके शिकार हुए हैं। तो आज के एपिसोड के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने जाना कि जो परफेक्शनिज्म का संस्कार है वो कहीं ना कहीं हमारी हीलिंग को रोक रहा है, और हम ये भी समझ सकते हैं कि जो भी संस्कार है हमारे अंदर वो हम खुद भी देख सकते हैं। आप सबने भी आज नोट किया होगा कि वो संस्कार आपके अंदर कहीं ना कहीं है या नहीं है। तो अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि हम इसे कैसे चेंज कर सकते हैं और कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अगर आप आज आइडेंटिफाई नहीं कर सके तो देखते रहिए इनर हीलिंग सीरीज़ और आपका अपना पसंदीदा शो ज़िंदगी बने आसान। ओम शांति।